हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि गुरु ग्रह, जिन्हें गुरुदेव बृहस्पति भी कहते हैं, क्योंकि वो देवताओं के गुरु थे। और हमारी ज़िंदगी में जो 9 ग्रह हैं, उनमें ग्रहों के राजा भी गुरु बृहस्पति को ही कहा जाता है, जो कि देवताओं के राजा हैं। तो इनके खराब होने से, इनके बलवान नहीं होने से हमारी कुंडली में अगर ये बलवान स्थिति में नहीं है तो हमें कौन कौन से मतलब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और अगर ये कुंडली में बलवान है तो हमें क्या क्या मिलता है। अब देखिए, हर कोई तो अपनी कुंडली देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, पर कुछ ऐसे लक्षण मैं आज आपके सामने बताऊंगी जिसे आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से बिना कुंडली देखे कि आपकी राशि में जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो बलवान है या नहीं है। यानी कुछ इस तरह के दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे अगर ये बलवान नहीं होंगे, तो जिससे आप समझ जाएंगे कि ये इनकी आपकी कुंडली में दशा क्या है या क्या चल रही है, बलवान अवस्था में है या फिर कमज़ोर अवस्था में। और अगर कमज़ोर स्थिति में है तो इन्हें बलवान करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब दोस्तों, ये बलवान स्थिति में अगर हैं तो व्यक्ति के पास सब कुछ हो जाता है। यानी देखिए, मान सम्मान आ जाता है, क्योंकि ये गुरु हैं। गुरु ग्रह इन्हें कहा भी जाता है और देवताओं के भी गुरु हैं। और जिनकी कुंडली में ये बलवान स्थिति में होते हैं, वो व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है उसको, उसके श्रोता बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके सुनने वाले बहुत ज़्यादा, यानी वो लोकप्रिय हो जाता है व्यक्ति, ये कहा जा सकता है। और वो ज्ञान देने का काम जो है कि बहुत अच्छा करता है वो व्यक्ति जिनके ऊपर गुरु बृहस्पति की कृपा होती है। अब देखिए, जिनकी कुंडली में ये मजबूत स्थिति में होते हैं उनके परिवार में अनबन नहीं होती है, यानी पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। या जिनकी कुंडली में ये मजबूत स्थिति में रहते हैं, जिन कन्या के, उनको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है। बिल्कुल ये कहा जाता है कि बिल्कुल एक दूसरे को समझने वाले जीवन साथी मिलते हैं, ये हो जाता है। और उनके पास पैसे, रुपए, संपत्ति, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। संतान भाव के स्वामी भी गुरु ग्रह को ही कहा जाता है, तो संतान भी उन्हें बहुत विलंब से नहीं होती है, यानी बहुत प्रतीक्षा के बाद नहीं होती है, और एक योग्य और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। तो धन, पैसा, मान सम्मान सब एक गुरु ग्रह के मजबूत होने से ही आपको मिल जाता है। तो अगर ठीक जो मैंने बताया कि मिल जाता है, तो अगर आप देख लीजिए लक्षण कि अगर ऐसा किसी की कुंडली में है तो ये माना जाएगा कि उनका गुरु ग्रह जो है कमज़ोर है। और कमज़ोर गुरु ग्रह को उच्च करने के लिए मैं जो आज उपाय बताऊंगी बिल्कुल शास्त्रीय हैं। उन उपायों को करके आप अपने गुरु ग्रह को जो है मजबूत बना सकते हैं। और जो अभी अभी मैंने बताया वो सारे लाभ आपके, हमारे जो भी ये उपाय करेगा उस सबके जीवन में वो लाभ मिलने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई कन्या है, उनकी शादी के लिए बहुत काफ़ी प्रयास हो रहा है, उनको कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा है, यानी शादी के लिए बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है और पूरा परिवार परेशान है, कन्या स्वयं भी परेशान है, तो उस स्थिति में ये लक्षण है कि उनका गुरु ग्रह जो है कमज़ोर होता है। क्योंकि पति भाव का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति को ही माना जाता है, संतान भाव का भी स्वामी उन्हीं को माना। अगर किसी को संतान होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है तो भी माना जाता है कि उनका गुरु ग्रह जो है कमज़ोर है। या कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा जानते हुए भी अगर वो किसी के सामने अपनी बात को रखता है, यानी कुछ ज्ञान देने की कोशिश करता है और वह व्यक्ति जो असफल हो जाता है, तो उसमें भी माना जाता है कि उनकी कुंडली में गुरु ग्रह जो है वह कमज़ोर स्थिति में बैठे हुए हैं। तो अगर ये सब परिस्थितियां हैं किसी के जीवन में तो उन्हें कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं जो उपाय बताने वाली हूँ बिल्कुल शास्त्रीय है, शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र सम्मत है, और इसे कोई भी कर सकता है। या तो गुरु ग्रह आपकी कुंडली में बलवान है तो भी कर सकते हैं उन्हें, उनसे और अच्छी जो सफलता प्राप्त करने के लिए, और अगर मजबूत हैं तो भी और कमज़ोर है तो दोनों लोग कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और अगली बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि इस उपाय को करने का कहीं कोई नुकसान आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि ये उपाय जो है बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। तो अब चलिए देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि वो उपाय जो है वह कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहली बात तो कि अगर करते हैं गुरुवार का व्रत तो काफ़ी अच्छा है, और नहीं करते हैं तो व्रत सबके
सामर्थ्य नहीं हो पाती है कि वह व्रत कर पाए। कुछ लोग शरीर से कमज़ोर हैं, कुछ लोगों की अलग अलग परेशानियाँ हैं। तो व्रत करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी आपको क्या करना है कि चने की दाल और रोटी बना लीजिए। अपने घर में रोटी बना लीजिए, चने की दाल और गुड़, जिसको भेली भी बोला जाता है, वो थोड़ा सा रोटी के ऊपर रख लीजिए, गुड़ और चने की दाल, और इसको अपने हाथ से ही गाय को खिला दीजिए। और अगर ऐसा हो कि आप नहीं जा सकती हैं, आप चाहे जा सकते हैं, तो आप किसी अन्य से भी कागज़ में उसे मोड़ करके और उसे दे दीजिए। वो आज मतलब गुरुवार के दिन ही गाय को खिला दें। तो ऐसा करने से दोस्तों, जो 11 गुरुवार ऐसा करते हैं, तो आपकी शादी में विलम्ब हो रहा है, या फिर आपकी संतान नहीं हो पा रही है, या फिर आपको जीवन में मतलब सुख संपत्ति नहीं मिल पा रही है, तो भी इससे जो है कि गुरु ग्रह मजबूत होंगे और धीरे धीरे आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। तो गाय को तो इस तरह से भी रोटी देना काफ़ी लाभप्रद है दोस्तों। मैंने बताया आपको, कई वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको। तो अगर लेकिन इस उपाय के साथ आप देते हैं तो ये लाभ जो है और अधिक बढ़ जाता है, और आपके गुरुदेव काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, और मजबूत स्थिति में आकर के ये कहिए कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलने लगेगा। और अगला उपाय है जो कि बहुत आसान है, हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुवार के दिन आप क्या करें कि जो आप नहाने का पानी लेते हैं, उस पानी में आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। थोड़ी सी का मतलब बिल्कुल पीला नहीं करना है आपको, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे बोलते हुए उस पानी से आप नहा लीजिए। अगर आप कुंवारी हैं, सुहागन हैं, मतलब आप लड़की हैं तो भी और सुहागन हैं तो भी, और आप अगर लड़के हैं तो भी, कोई भी नहाए तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाभप्रद उपाय है। और अगर जिन लोगों की शादी नहीं, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, वो लोग क्या करें कि आज के दिन, आमतौर पे हम लोग बताते हैं कि बाल गुरुवार के दिन नहीं धोया जाता है क्योंकि धन हानि होती है। पर जिन लड़की की कुंडली में गुरु ग्रह काफ़ी कमज़ोर है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करें कि ये जो हल्दी मिश्रित पानी है उसको सर के ऊपर से डाल करके 7 गुरुवार स्नान करें। दोस्तों ये उपाय बिल्कुल आजमाया हुआ है, और अगर ऐसा कोई करता है तो बहुत शीघ्र ही उसकी शादी का योग बनता है, और उसे योग्य और बिल्कुल समझदार जीवन साथी मिलता है। तो दोस्तों ये आजकल समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। शादी के बाद पति पत्नी में बहुत अधिक अनबन होने लग रही है और बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगती है। तो अगर आप सबके जीवन में भी, भगवान न करे कि किसी के जीवन में ऐसा हो, पर अगर ऐसी थोड़ी भी परेशानी आ रही कि आप पति पत्नी में नहीं बन रहा है, तो आप ये उपाय कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलने लगेगा। आप स्वयं कमेंट में आकर के कहेंगी, दूसरों को बताएंगी। तो आप ये सारे उपाय कीजिए, पानी में हल्दी डालिए और नहाइए। मुझे लगता है इससे मतलब आसान कोई उपाय ही नहीं होगा। अब देखिए, गुरु के भी कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं, पिता के भी हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना है, अपने गुरु का आदर करना है, पिता का चरण छू करके आशीर्वाद लेना है आपको। यानी हमें किसी के साथ उग्रता के साथ व्यवहार नहीं करना है, किसी उदंडता का व्यवहार आपको नहीं करना है। जो भी हमसे बड़े हैं उनके साथ आदर और प्रेम का ही बर्ताव हमें करना है, इस बात का ध्यान रखें। ये तीनों उपाय आपको हमेशा के लिए अपने जीवन में लाना है। अगर गाय को रोटी आप देते हैं और आपको आसानी से मिलती है, तो साथ नहीं दोस्तों, मैं कहूँगी कि आप हर समय गुरुवार के दिन चने की दाल थोड़ी सी 1 चम्मच रख लीजिए, थोड़ा सा गुड़ और रोटी, ये उपाय आप कर लीजिए। जब देगा ये उपाय तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उपाय कर लीजिए। और अगला उपाय यह है दोस्तों कि आप केसर रख लीजिए। केसर आपको मिल जाएगा, मतलब बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है केसर, तो आप उसे ले लीजिए। और जो आप सुबह की पूजा करने जाती हैं या जाते हैं, तो आप केसर को भिगो करके भगवान को तिलक लगाइए। और तिलक लगाने के बाद आप उस केसर को क्या कीजिए कि माथे पे लगाइए, और माथे पे लगाने के बाद आप अपने इसे नाभि में लगाइए। ये उपाय भी चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देता है। तो आप इसे क्या करिए कि प्रति गुरुवार, मतलब गुरुवार से शुरू करके आप इस उपाय को करते जाइए। और अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते आप, तो कम से कम गुरुवार के गुरुवार इस उपाय को कीजिए। इससे भी आपके गुरु ग्रह बहुत अधिक बलवान हो जाते हैं, और आपको जितनी सारी, मतलब मैंने बताया ऊपर, सारे लाभ आपको धीरे धीरे स्वतः ही मिलना शुरू हो जाता है।
और अगली चीज़ है दोस्तों कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो इतना कारगर पाठ है कि आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन धान्य की कमी भी नहीं होती है। आपके गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं और आपके जीवन में मतलब किसी तरह के रोग, बीमारियां, संकट सबसे आप बच जाते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर कर सकें तो अच्छा है और नहीं कर सकें तो आप इसको टेप रिकॉर्डर, मोबाइल, किसी चीज़ में सुबह शाम आप इसको सुन लीजिए। और ऐसा सुनने से भी क्या होता है कि आपके जीवन में जो है कि काफ़ी परेशानियां दूर होती हैं और आपको आराम मिलने लगता है। अब फिर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये उपाय जो है बिल्कुल शास्त्र सम्मत है और आप इसको करने में बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से और पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।